प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का हम ओल्ड पेपर आपको करवा रहे हैं। तो देखिए, इस ओल्ड पेपर से आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपको ये पेपर देखने को मिलेगा कि आपका पेपर किस तरह का जो है आने वाला है। और यहाँ पर मैं बात करूँ ड्यूरेशन, ये ओल्ड पेपर है, इस वजह से यहाँ पर पूर्णांक इसमें 80 नंबर आ रहा है, लेकिन आपका जो इस साल पेपर आएगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा। और 100 में से पासिंग मार्क्स आपसे कम से कम 36 नंबर आपके आने चाहिए पास होने के लिए। और इसके बाद समय की बात करें तो समय इसमें 2.75 घंटे का है, लेकिन आपका इस साल समय कितना रहेगा, 3.25 घंटे का। अब हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में 33 जिले हैं और 33 जिलों में 33 ही पेपर जो है अलग अलग बनाए जाते हैं। तो हर जगह पर जो है पेपर पैटर्न में थोड़ा सा जो है अंतर हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि सारा जो हर जगह पेपर पैटर्न है वो सेम रहता है, थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी क्वेश्चन वही रहेंगे। जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि प्रेमचंद की कविता का नाम या इसकी रचना का नाम, तो अब उसने वो ऑब्जेक्टिव में दिया या एक नंबर में दिया या खाली स्थान में दिया, कहीं पर भी देख क्वेश्चन तो वही है ना, बस पैटर्न चेंज होगा लेकिन आंसर तो सेम रहेगा। तो आपको पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान न देकर आंसर पे ध्यान देना है, आपको आंसर याद करने हैं। फिर भले वो किसी भी पैटर्न में आपको पेपर दे, आप उसको इजीली जो है कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले आपके इस तरह से जो है एक पैसेज आएगा, यानी कि गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश। तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर इसने जो है 4 नंबर का ले रखा है, लेकिन हमारे 10 नंबर का आएगा। और मैंने इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इससे पहले जो सिलेबस करवाया था उसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। ये पेपर केवल आपको इस तरह देखने के लिए कि इस तरह से पेपर आएगा और इस तरह से आपको करना है। और इसके जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको जरूर याद करें। इनमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने के जो है चांसेस है। अब हम पैसेज की बात करते हैं, पैसेज आपको किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है कि किसके ऊपर ये लिखा गया है। जिस बात पर जिसके ऊपर ये लिखा गया है वही हमारा शीर्षक होता है। जैसे मान लो पूछ लिया पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखिए, हम सब देख रहे हैं कि ये संस्कृति के ऊपर लिखा गया है, तो इसका जो है शीर्षक भी क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा। और संस्कृति किसे कहते हैं, तो हम यहाँ से देखिए, संस्कृति शब्द का शब्द संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना और परिष्कार करना। इसके बाद है, व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पूछा है, संस्कार शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, संस्कार शब्द का इसने अर्थ पूछा है, तो अर्थ एक तो शुद्धिकरण होता है या एक हम ये बोल सकते हैं कि अच्छे संस्कार। तो ये इस तरह से इसका आंसर आपको करने हैं। इसके बाद है अपठित गद्यांश, ये तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट काव्यांश में आपको करवा रखा है। तो इसमें भी देखिए क्या बोल रखा है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माता, तेरी राह रोकते पाहन। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। उपयुक्त शीर्षक मतलब ये किसके ऊपर लिखा गया है। तो देखिए, इसमें हमें ये बोला गया है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, तो यही, या कायर मत बन या कुछ भी बन कायर मत बन, ये हमारा शीर्षक हो जाएगा। शीर्षक जो है छोटा से छोटा होना चाहिए। पाहन शब्द का अर्थ, देखिए पाहन शब्द का अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर। इसके बाद है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या बनने की प्रेरणा दी है। देखिए, इसने ये दी है कि आप कुछ भी बनो, यानी कि योद्धा बनो, कुछ भी करो, लेकिन कायर मत बनो, आप कमजोर मत बनो। और कवि ने किसको सब कुछ अर्पित करने को कहा है। देखिए, अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, यानी कि आप जो इस संसार में आए हो, संसार में आपने जो भी अर्जित किया उसको यहीं पर जो है अर्पण कर दो। और इसके बाद देखिए, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन इसने क्या ले रखा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये अबसद यानी कि एमसीक्यू की क्वेश्चन है, तो हो सकता है किसी जिले में ये एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं आए। वैसे तो अधिकतर जगह एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है किसी जगह पर नहीं भी पूछे जाए, तो आपको इससे डरना नहीं है। तो देखिए, पहला इसने पूछा है कि महादेवी वर्मा रचित काव्य, तो इसका आंसर हो जाएगा सर दीपशिखा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या सर कवि परिचय आएगा क्या, तो कवि या लेखक परिचय। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सिलेबस में डायरेक्ट रूप से कवि या लेखक परिचय नहीं दिया गया है, ये केवल 11th 12th इनमें आता है और 10वीं में आता है, लेकिन 9th में स्पष्ट रूप से अलग से नहीं दिया है। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि इस लेखक का जन्म कब हुआ या इस लेखक की रचना का क्या नाम है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है छोटी छोटी चीज़ें आप याद रख ले कि इस लेखक का जन्म कब हुआ था, इसने कौन सी रचना जो है करी है, वो इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए,
अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण के सब स्वांग करने को तैयार कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर सुदामा आएगा या गोपी आएगी, ये आप डिसाइड करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इस जल प्रलय में पाठ के लेखक का नाम है। देखिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेखक परिचय नहीं पूछते डायरेक्ट, लेकिन इस तरह से पूछ सकते हैं। तो इसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद है गजानन शब्द में समास है। अब देखो समास भी आपके जो है हिंदी में सिलेबस में समास नहीं दे रखे हैं, फिर भी इसने पूछ रखे हैं, तो क्या कर सकते हैं, अभी पूछ ले तो पूछ भी ले। लेकिन मैंने जो अभी आपको जो है संस्कृत का जो हम ग्रामर करवाएंगे उसमें हम समास संधि सब कुछ करवा देंगे, तो उसकी सहायता से आप ये जो हिंदी में भी जो है इनको आप कर सकते हो। तो गजानन शब्द में जो समास है आपके वो रहेगा बहुव्रीहि समास। इसके बाद है कोमल शब्द का विलोम शब्द। देखिए कोमल का जो विलोम है वो क्या होता है, कठोर होगा। और इसके बाद है सामाजिक में प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा, इसमें एक प्रत्यय है। और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन आपका विशेषण के भेद हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। और इसके बाद है प्रेमचंद का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पर फिर लेखक परिचय से ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रेमचंद का जन्म हुआ था, तो देखिए 1880 में इनका जो है जन्म हुआ था। इसके बाद स्वागत की संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसका आएगा सु प्लस आगत। और इसके बाद जो है इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में जातिवाचक शब्द है। जातिवाचक शब्द कैसा होगा कि जो किसी जाति समूह का बोध कराए, जैसे इसमें है हिमालय, तो ये आ जाएगा हिमालय। और इसके बाद देखिए यहाँ से फिर इसने जो है खालिस्तान ले रखे हैं, तो ये खालिस्तान में वैसे आते हैं सब जगह, लेकिन कुछ एक आध जगह नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नवाब साहब की बेगम ने लेखिका के छोटे भाई का नाम क्या रखा था। देखिए क्या रखा था, मनमोहन रखा था। अब ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे या अवैसदम में पूछे, सॉरी या 1 नंबर में पूछे या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे, तो आप जब आपको आंसर याद है तो आप इजीली कैसे भी जो है मेथड में आए उसको आप जो है किसी भी पैटर्न पर आए उसको आप जो है आसानी से कर सकते हो। इसके बाद देखिए प्रेमचंद का मूल नाम, तो देखिए प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, धनपत था। अब आपको ये याद है तो अब इसको किसी भी तरह से वो पूछे आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसके बाद है कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह। देखिए क्या बोला जाता है, इसको बीजक माना जाता है। और माटी वाली कहानी में लेखक ने जो है विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। और तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है, डाडे थोगला, ये यहाँ पर ये जगह है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने किताब में करवा रखे हैं, आपको आसानी से जो है किताब में ये मिल जाएंगे। ये पानी को कहा गया है। और प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम क्या है। देखिए ये आ गया इस तरह से, फिर पाठ का लेखक पूछ ले तो इसका पाठ का जो लेखक है वो कौन है, हरिशंकर परसाई। इसमें आंसर क्या आएगा, हरिशंकर परसाई। इसके बाद है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ। ये भी मुहावरे मैंने करवा रखे हैं आपको, जो है ग्रामर में करवा दिए हैं। पानी पानी होना यानी कि अत्यधिक शर्मिंदा होना। और सीमा मधुर गाती है वाक्य में विशेषण शब्द। विशेषण क्या करता है, जो है संज्ञा की विशेषता बताता है, तो मधुर इसमें जो है विशेषण है। और आंख के 3 पर्यायवाची आप कोई से भी लिख देना, जैसे नयन हो गया, नक्श हो गया, नयन हो गया। और विशेषण किसे कहते हैं, देखिए विशेषण किसे कहेंगे, जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वनाम की कितने भेद है। तो देखिए सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं हिंदी में। और इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। शब्द सीमा दे रखी है 40 शब्द। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, छोटी बच्ची का बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ये मैंने आपको करवा रखा है, अगर नहीं कर रखा है आपने तो आप अपने किसी भी गाइड में देखकर इसको कर सकते हो। अगला है सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा और क्यों रखा। कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो है करवा रखे हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। कवि ने मेघों की तुलना दामाद से क्यों की है। कवि ने सरसों को सयानी व अलसी को हटीली क्यों कहा है। और ज्ञान की आंधी का वक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कोयल के माध्यम से कवि ने जेल के हालातों को कैसे प्रकट किया। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कोई सुझाव लिखिए। और 2 बेलों की कथा से हमें क्या सीख मिलती है। महादेवी वर्मा या कबीरदास का जीवन व कर्तृत्व लिखो। तो ये जीवन परिचय देखिए यहाँ पर इसने दे रखा है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो आपके जिले में दे भी सकता है, इसलिए आप याद भी कर लेना इसको। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है इसने, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यानी कि 12 क्वेश्चन है, तो 24 नंबर की ये क्वेश्चन है, सभी का आपको आंसर देना है। अब इसके बाद देखिए एक जो गद्यांश है आपकी किताब का आएगा, और ये भी आपके यहाँ पर 4 नंबर का देगा, लेकिन उसमें 6 या 10 नंबर का आपका आएगा। देखिए तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। तो यहाँ पर देखिए ये तुम फोटो का महत्व नहीं समझते लेखक ने यह कथन किसके लिए कहा है।
लोग सुंदर फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसके आंसर जो है इजीली दे सकते हो, क्योंकि ये आपकी किताब का आएगा। एक तो आपका अपठित आएगा यानी कि जो किताब का नहीं रहेगा, और एक आपकी जो है किताब का रहेगा। इसी तरह से ये अथवा में भी रहेगा एक पद गद्यांश, और एक पद्यांश आपके जो है ये रहेगा, ये भी किताब से रहेगा। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी जो है आप इजीली जो है कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए इसमें भी अथवा में रहेगा एक क्वेश्चन, और इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन जो है किताब के आपसे पूछे जाएंगे। ये आपके कहाँ से जो है, जो करती का जो बुक है उसमें से आपके पूछेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, माटी वाली कहानी में विस्थापन की समस्या पर जो है लेख लिखिए, अथवा मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने माँ व परदादी की किन विशेषताओं का चित्रण किया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवा रखा है, आप किसी भी गाइड में इसको याद कर लेना। इस जल प्रलय में लेखक ने बाढ़ का अत्यंत मर्मस्पर्शी वर्णन किस प्रकार किया है, अथवा लासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट में करवा रखे हैं, आप कर लेना इसको। इसके बाद देखिए एक आपके प्रार्थना पत्र है, क्या आपका नाम राकेश से अपने विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को जो है पत्र लिखो। आसानी से आप लिख दोगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। अगर स्कूल का नाम वो देता है क्वेश्चन में तो आपको वही लिखना है, और आप लिख दोगे लास्ट में कि हमारे जो विद्यालय में है खेल सामग्री की जो है अव्यवस्था है, यानी कि खेल सामग्री कम है, तो श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें अत्यधिक जो उपयुक्त मात्रा में जो है खेल सामग्री जो है उपलब्ध करवाने की कृपा करें, ताकि हम जो है हमारा खेल की जो प्रोसेस है उसको आसानी से हम आगे कर सकें। अथवा में भी दे रखा है इसने कि अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें विज्ञान विषय के अध्यापक को पद रिक्त होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था। ये तो और भी सीधा है, आप कर सकते हो कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और विषय में हम क्या लिखेंगे कि जो है विज्ञान विषय के अध्यापक लगवाने हेतु, तो हम लिखेंगे कि हमारे जो परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और हमारे विद्यालय में जो है विज्ञान विषय का अध्यापक नहीं है, इस वजह से हमारी जो पढ़ाई जो है सुचारू रूप से नहीं चल रही है, यानी कि पढ़ाई बाधित हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे जो है ये विज्ञान टीचर की जो है वैकल्पिक व्यवस्था करने की कृपा करें, ताकि हमारी जो है यहाँ पर जो हमारी एजुकेशन है, हमारी पढ़ाई है, वो सुचारू रूप से चालू हो सके। इसके बाद लास्ट में है दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो देखिए पिछले साल आए हुए निबंध है, कोरोना महामारी है, मोबाइल है, सड़क सुरक्षा है, राष्ट्रीय एकता है। तो इनमें से आप इनको कर लेना, तो इनमें से भी आपके रिपीट होने की संभावना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा हिंदी का पेपर, ओल्ड पेपर है। अब इस ओल्ड पेपर के आधार पर हम आपको एक मॉडल पेपर देंगे 100 नंबर वाला, क्योंकि इस साल जो है आपका 100 नंबर का रहेगा। और इस क्वेश्चन में, इस पेपर में हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो सभी जिलों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें से जो है आपके अधिकतर क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। वैसे ये जालोर जिले का पेपर है, तो जालोर जिले में जो है इसके क्वेश्चन कम रिपीट होंगे, बाकी जालोर के अलावा अदर जिलों में सब जगह इसके क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। तो आप इसके आधार पर अपनी तैयारी भी कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।